अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं जमात 7वीं का रियाजी मजमून सबक नंबर 3 मीम ज़ाल अलीफ़ और मीम ऐन अलीफ़, जिसके हम लेक्चर नंबर 5 तक के बहुत सारी स्टडी कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 6 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। लेक्चर नंबर 6 में हम देखेंगे मशक़ी सवालात नंबर 12। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मीम ऐन अलीफ़ इस टॉपिक के ऊपर से कुछ सवालात दिए हुए हैं, 10 मिसालें दी हुई है। तो यहाँ पर 4 मिसाल आपको हल करके बताई जाएंगी, 4 मिसाल आपको यहाँ पर हल करके बताई जाएंगी। बाकी 6 मिसाल आपको घर काम रहेंगे, आपको प्रैक्टिस करना है, खुद से हल करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखेंगे पहली मिसाल जो दी है 25 और 40। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 का मीम ऐन अलीफ़ मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 25 को हम जो है तो देखेंगे 25 जो है किससे डिवाइड होगा। 25 जो है वो 5 से डिवाइड हो सकती है, 5 से। 5 जगह 5, 5 5 25। ठीक है, 5 जगह 5, 5 5 25। अब 5 जगह 5, 5 जगह 5। तो हमको यहाँ पर मिल गया 25 का कॉमन फैक्टर 5 ज़रब 5। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 40 का देखना है, 40 का देखना है। तो 2 दूए 4, ठीक है, 2 ढाई 20, 2 पंचे 10, 5 जगह 5। ठीक है, तो इसके जो कॉमन फैक्टर है वो 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5। ठीक है, ये 40 का कॉमन फैक्टर और ये 25 का कॉमन फैक्टर। अब इसमें हमको कॉमन निकालना है, हमको कॉमन फैक्टर पूछा हुआ है, मुश्तरक आद आज़म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा हुआ है। तो देखेंगे तो 5 इसमें है और इसमें 5 है, तो एक ही चीज़ कॉमन हमको निकल के दिख रही है और वो है 5। तो 25 और 40 का मुश्तरक आद आज़म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो रहेगा वो रहेगा 5 रहेगा। क्या रहेगा वो? 5 रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दूसरी मिसाल देखना है 40, 60 और 75। बाद में लिखेंगे, इसमें 4 नंबर मिसाल बाद में लिखेंगे। 40, 60 और 75। तो सबसे पहले हम 40 का आद निकालेंगे, मुश्तरक आद आज़म। ठीक है, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 ढाई 20, 2 1 2, 2 पंचे 10, 5 जगह 5, 5 जगह 5। तो हमको निकल के आ गया 40 का जो कॉमन फैक्टर 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5। ठीक है, ये 40 का कॉमन फैक्टर। 60 का देखेंगे, 60 का तो 2 1 2, 2 3 6। ठीक है, 2 1 2, 2 1 2, एक बचा बाजू में लेंगे, 2 पंचे 10। ठीक है, 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5, 5 जगह 5। ये कॉमन फैक्टर निकल गया 40 का, अरे 60 का। 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5। ठीक है, अब 75 का निकालेंगे हम कॉमन फैक्टर 75 का। ठीक है, 5 आगे क्या के मुकाबले 5 से तकसीम हो जाएगा, 5 जगह 5, 2 बचा 5 5 25। ठीक है, अब 3 आ गया, 5 जगह 5, 5 3 15, 3 1 3, 3 1 3, ये निकल गया 75 का कॉमन फैक्टर 5 ज़रब 5 ज़रब 3। अब इसमें कॉमन निकालना है, इसमें कॉमन निकालेंगे तो देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। ठीक है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, कोई भी एक ले सकते हैं। उसके बाद 3 देखें, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो हमको मिल गया कॉमन फैक्टर जो रहेगा वो रहेगा 5। कितना रहेगा, कितना रहेगा? 5 कॉमन फैक्टर आएगा। HCF जो रहेगा, HCF जो रहेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो रहेगा 40, 60 और 75 का कितना रहेगा, वो रहेगा 5। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आई बात। अगली मिसाल देखेंगे, यहाँ एक मिसाल कराना भूल गया मैं, 56 और 32 का देखना है। तो 56 का आद निकालेंगे, 56 का आद निकालेंगे। 6 है, एक आई के मुकाम में 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 4, 2 8 16। 8 आ गया, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 1 2, 2 4 8, फिर 2 से हो सकता है 2 7 14, फिर 7 1 7। ठीक है, ये 56 का आद हमने निकाल ली, मुफरद दरबी कर ली के तरीके से। 32 का आद निकालना है, यहाँ देखेंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 7। ठीक है, समझ में आ रही बात। 32 का निकालेंगे, 2 1 2, 2 छक्के 12। ठीक है, 2 1 2, 2 छक्के 12, 4 1 4, 4 चौक 16, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है,
फिर ये 2 का 2। तो यहाँ कॉमन फैक्टर निकल गया 2 ज़रब 2 4, सॉरी यहाँ 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जवाब उससे भी उसी तरह से आएगा, जवाब उससे भी वैसा ही आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखना है हमको। तो 2 ज़रब 4 ज़रब 2 ज़रब 2 कॉमन देखना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, एक कॉमन निकली है। ठीक है, इसमें 4 है क्या? नहीं है। इसमें 2 है, इसमें 2 है, लिख लिए। फिर इसमें 2 है, फिर इसमें 2 है, लिख लिए। फिर कॉमन कुछ नहीं बचा है, तो 2 दूए 4 4 दूए 8। तो 56 और 32 का कॉमन फैक्टर जो रहेगा, मुख्तसरिक आधे आज़म जो रहेगा वो रहेगा 8। क्या रहेगा? HCF जो रहेगा वो रहेगा 8। ठीक है प्यारे बच्चों, 42 45 और 48। ठीक है, तो वही तरीका हमारा वही रहेगा। 42 के फैक्टर निकालेंगे हम। ठीक है, 2 दूए 4 2 का 2, 3 का 3 3 7 21 7 का 7। ठीक है, तो 2 ज़रब 3 ज़रब 7, ये जो है इसका 42 का मुफरद अज़ाए ज़रबी रहेगी। ठीक है, अब 45 से देखेंगे। 45 5 आ गया, इसका मतलब 5 से तकसीम हो सकता है। 5 नाम 45, 3 3 9, 3 का 3। ठीक है, तो 5 ज़रब 3 ज़रब 3। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। जितनी मश्क करेंगे उतना आप जो आगे बढ़ेंगे। 48 कॉमन फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 दूए 4 2 चौक 8, 2 का 2 2 दूनी 4, 2 का 2 2 छक्के 12, 2 का 2 2 3 6, 3 का 3। ठीक है, समझ में आया? बहुत ईजी है, बहुत मिसालें हमने हल करे हैं। आप खुद से हल करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी इस चीज़ में मास्टर होते जाएगी। तो यहाँ पर 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3। ठीक है, ये जो 48 का कॉमन फैक्टर आ गया। अब हमको कॉमन निकालना है, तो यहाँ 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, तो 3 हमारा जो आएगा कॉमन फैक्टर आएगा। ठीक है, तीनों मुफरद अज़ाए ज़रबी में तीनों के आधों में जो है, तीनों के आधों में सिर्फ 3 जो है वो H कॉमन आ रहा है, इसलिए 3 हमारा जो है वो HCF रहेगा। ठीक है, 3 से हम 42 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से हम 45 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से हम जो है 48 को भी डिवाइड कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। इसलिए 3 हमारा जो रहेगा वो रहेगा मुश्तरिक आधे आज़म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 4 मिसालें हमने हल करे हैं, 4 मिसालें हमने हल करे हैं। अब इसके बाद को जो सवाल दिया हुआ है वो सवाल है तकसीम के तरीके से मीम ऐन अलिफ मालूम कीजिए और मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। लेक्चर नंबर 5 में जो हमने तकसीम के तरीके को सीखे हैं उसी की मिसाल यहाँ पर दी हुई है, अभी यहाँ पर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों सवाल नंबर 2 है तकसीम के तरीके से मीम ऐन अलिफ मालूम करो और मुख्तसर तरीन सूरत में उसको लिखना है। यहाँ पर 3 मिसालें दी हुई है, जिसमें से एक मिसाल आपको हल करके बताई जाएंगी, बाकी 2 मिसाल भी आपको उसी तरह से हल करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक मिसाल इसके पहले हमने आपको 2 मिसाल समझाया था, तो तकसीम के तरीके से हम जो मीम ऐन अलिफ में कैसे मालूम कर सकते हैं और उसकी मुख्तसर तरीन सूरत को कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक मिसाल बताई जाएंगी, 2 मिसाल आपको घर काम दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा था हम लिखेंगे 275। ठीक है, अंदर लिखेंगे 525। छोटे अदद से बड़ा अदद को तकसीम करते हैं हम, तो 275 का 275, 275 का अगर दूनी लेते हैं हम तो वो हो जाएगा हमारा यानी 500 के ऊपर चला जाएगा, वो 500 के ऊपर चला जाएगा। तो हम जो है 550 हो जाएगा, तो 550 के हम 525 से बड़ा तो नहीं ले सकते, तो 275 का 275। ठीक है, इसको तफरीक करेंगे, तफरीक करने पर हमको जवाब जो मिलेगा वो मिलेगा 250। ठीक है, 250 जवाब मिलेगा। समझ में आ रही बात? 250 जवाब मिलेगा। अब यहाँ पर जो है ये वाला उठा के हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये वाला उठाकर हम जो है यहाँ पर लगा देंगे, 275 यहाँ लिख देंगे। अब 250 को 275 से हम डिवाइड करेंगे,
तो 250 एका 250, ठीक है, 250 एका 250, माइनस करेंगे तो हमको 25 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा, 25 बचेगा, 25 बचेगा। अब यहाँ पर 250 लिखेंगे हम, ठीक है, 250 लिखेंगे, है ना, 250 यहाँ पर 250, 275, 25, अब 25 है कि 25 दाए 250, 25 दाए 250, यहाँ सिफर आ जाएगा। अब सिफर से जो पहला रहेगा डिवीज़र जो रहेगा जिसे हम तकसीम कर रहे हैं वही उसका मुश्तरिक आदे आज़म होगा, ठीक है, वही उसका मुश्तरिक आदे आज़म होगा। अब हमको यहाँ पूछा गया है कि मुख्तसर तरीन सूरत में भी लिखना है उसको, ये तो उसका HCF आ गया, HCF आ गया उसका। ये तरीका समझ लेना है, तरीका बहुत अच्छे से देखेंगे, बार बार रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं, तरीका आपको समझ में आ गया। अब आसानी के साथ में इस किस्म के सवाल को हल कर सकते हैं। अब मुख्तसर तरीन सूरत हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, 275 को 25 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 25 से 25, 25 से 25, 25 से 25, 11 जवाब आ रहे हैं, ठीक है, 11। अब 525 को हम 25 से डिवाइड करेंगे, 25 को, तो 25 से 25, 25 दूनी 50, यहाँ 2 बचा, 25 से 25, 21, तो 11/21, ये जो है 275/525 की मुख्तसर तरीन सूरत है। जो कसर में दिया हुआ है 275/525, हाँ, उसकी मुख्तसर तरीन सूरत कौन सी है, 11/21 है। कौन सी है, 11/21 है। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर लेक्चर नंबर 6 में हमने मश्की सवालात नंबर 12 को हल किया, जिसमें मीम ऐन अलिफ की बहुत सारी मिसाल मालूम कैसे करते हैं उसकी बहुत सारी मिसालों को देखा, और तकसीम के तरीके से मीम ऐन अलिफ और कसर की मुख्तसर तरीन सूरत को किस तरह मालूम करते हैं उसको हमने मिसाल के ज़रिए से समझा। बाकी 2 मिसाल आपको प्यारे बच्चों वो घर काम रहेंगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नई वीडियो के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।